द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम कर्नाटकी अर्थात दक्षिणी और उत्तरी अर्थात हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियों के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में केवल 2 ही संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं और ये दोनों भी जो संगीत पद्धतियाँ हैं वो मूल रूप में प्रारंभ में एक ही थी। मध्यकाल से पहले संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही संगीत की पद्धति प्रचलित थी, किंतु समय के साथ विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए और उत्तर भारत विदेशी आक्रमणों से संक्रमित होने लगा। फलतः यहाँ की कला, संगीत और संस्कृति भी उससे प्रभावित हुई। दक्षिण भारत का भाग अपेक्षाकृत उत्तर से शांत था, अतः वहाँ संगीत और कला और संस्कृति की दृष्टि से विशेष परिवर्तन नहीं रहा। वहाँ मूल रूप में भारतीय संगीत पद्धति यथातथ्य रूप में विद्यमान रही, किंतु उत्तर भारत जो कि विदेशी आतताइयों से बहुत ज़्यादा आक्रांत रहा और परिणाम स्वरूप यहाँ की कला, संस्कृति, संगीत ये सभी जो है वो संक्रमित हो गए। अतः उत्तर भारत में संगीत पद्धति में परिवर्तन होने लगा, जबकि दक्षिणी संगीत पद्धति उसी मूल रूप में विद्यमान रही, जो कि प्राचीन समय में संपूर्ण भारत में जो एक संगीत पद्धति प्रचलित थी उसी रूप में दक्षिण में विद्यमान रही, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। कर्नाटक संगीत पद्धति को दक्षिणी संगीत पद्धति कहते हैं और हिंदुस्तानी संगीत जो भारत का दक्षिणी भाग है उसको छोड़कर शेष सारे भाग में प्रचलित जो स्वरलिपि पद्धति संगीत पद्धति है वो उत्तरी संगीत पद्धति कहलाती है। दक्षिणी संगीत पद्धति तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश की ओर प्रचलित है। इसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तरी या उत्तर भारतीय संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारतवर्ष में प्रचलित है। वास्तव में इन दोनों संगीत पद्धतियों के मूल सिद्धांत में विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का आधार ग्रंथ जो है वो शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर, जिसको सप्ताध्यायी ग्रंथ कहते हैं, वो ही माना जाता है। और ये दोनों पद्धतियाँ पृथक क्यों हुई, इसका प्रमुख कारण जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण अपेक्षाकृत दक्षिण से अधिक हुए। इसी से यहाँ की संगीत और कला और संस्कृति जो है वो संक्रमित हुई और यहाँ पे परिवर्तन हुए। उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धतियों में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, इसको जानने से पहले हमें हिंदुस्तानी संगीत यानी कि उत्तरी संगीत पद्धति की प्रमुख बातों को जान लेना आवश्यक है और कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिणी भारतीय संगीत की प्रमुख बातों को जान लेना आवश्यक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तानी संगीत यानी कि उत्तर भारत संगीत पद्धति के लिए। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति या हिंदुस्तान संगीत पद्धति में केवल गीत की बंदिश निबद्ध रूप में गाई जाती है और अन्य संपूर्ण विस्तार अनिबद्ध रूप से किया जाता है, जैसे आलाप, तान, बोल आलाप, बहलाव, सरगम इत्यादि, ये सब अनिबद्ध होते हैं। और जो गायक है वो मौके पे ही अपने क्रिएशन से उसको प्रस्तुति देता रहता है, विभिन्न तरीके से, वह पूर्व रचित नहीं होती। हिंदुस्तानी अथवा उत्तरी संगीत पद्धति स्वर प्रधान होती है। गीत गाते समय ही आलाप, बोलतान और तान इत्यादि प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। विलंबित ख्याल की लय अति विलंबित होती है। हिंदुस्तानी संगीत का स्वरूप अनिबद्ध होने के कारण तबले पर ताल के ठेके का अखंड रूप से बजते रहना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। ध्रुपद, धमार,
ख़याल, भजन या ठुमरी इत्यादि शैलियों के गायन का प्रदर्शन इस संगीत पद्धति की प्रमुख विशेषता है। अब हम कर्नाटक संगीत पद्धति अथवा दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति की भी मोटी मोटी बातों को जानना चाहेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। कर्नाटक संगीत पद्धति मुख्य रूप से निबद्ध रूप से गाया जाता है, यानी कि वो पूर्व रचित होता है। कर्नाटक संगीत लय प्रधान अथवा ताल प्रधान होता है। गीत गाते समय केवल संगतियाँ, नेरावल और सरगम का ही प्रयोग होता है तथा आलाप और तान नहीं ली जाती है। सभी गीतों की लय मध्य लय में ही रहती है, लय परिवर्तन नहीं होता। जैसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में विलंबित से स्टार्ट होकर फिर मध्य और द्रुत और फिर अति द्रुत लय में गायन की समाप्ति होती है। यहाँ पे जो है वो गीतों की जो लय है वो अक्सर मध्य लय ही रहती है। कर्नाटक संगीत का स्वरूप निबद्ध होने के कारण मृदंगम पर इसकी ताल का उपयोग संगीत का सौंदर्य बढ़ाने की दृष्टि से ही किया जाता है और ठेका बंद होने पर भी गायन को कोई नुकसान नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, उत्तर भारतीय संगीत में अनवरत रूप से तबला बजता है और उसके सम के साथ गायक आकर अपूर्व आनंद की स्वयं भी प्राप्ति करता है और श्रोताओं को भी उसकी अनुभूति देता है। रागम, तालम, पल्लवी तथा कीर्तनम और कृति का प्रदर्शन यहाँ किया जाता है। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की और कर्नाटक संगीत पद्धति की। अब हम अपने अगले व्याख्यान में इन दोनों संगीत पद्धतियों की समानता और विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे।